नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बसोदा के जनपद पंचायत परिसर में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत भवनों से ग्राम विकास के द्वार खुलते हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्तरों से मुहैया कराए जाने वाली राशि में की गई वृद्धि को रेखांकित किया है। मंत्री पटेल ने इससे पहले बासोदा जनपद पंचायत में 11 करोड़ 8 लाख की लागत से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें 11 करोड़ 6 लाख की लागत से बनने वाले 11 पहुंच मार्ग और 2 करोड़ की लागत से बनने वाले 8 सामुदायिक भवन शामिल है। बासोदा जनपद पंचायत प्रांगण में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए प्रबंधों के साथ साथ जल गंगा संवर्धन अभियान को रेखांकित किया है। उन्होंने जल का सदुपयोग करने पर बल देते हुए कहा कि पंचायतों को जो राशि प्राप्त होती है उसका क्रियान्वयन कार्य योजना के चिन्हित कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण कराने पर व्यय करें। उन्होंने बताया कि हर एक पंचायत को 15वें वित्त आयोग, राज्य का 5वां वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, गौण खनिज रॉयल्टी की राशि दी जाती है। वहीं मांग के आधार पर मनरेगा की राशि अनुपातिक आधार पर पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत भवनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में 1153 पंचायतों को अटल ग्राम सेवा सदन भवन निर्माण के लिए राशि दी गई है। वहीं हर एक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक भवन हो के कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हर एक ग्राम पंचायतों में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐसी जनपदें व जिला पंचायत जिनका स्वयं का भवन नहीं है, उन्हें भवन निर्माण के प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना ग्रामीण में चिन्हांकित किए गए 27.5 लाख हितग्राहियों की प्रतीक्षा सूची को शीघ्र पूरा किया जा रहा है। शेष वंचित रह गए हितग्राहियों की सर्वे सूची में नाम जुड़वाने के लिए पुनः मौका दिया जा रहा है। इसके लिए वे स्वयं ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। मंत्री श्री पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल के स्रोतों के संवर्धनों पर विशेष ध्यान देने पर बल देते हुए कहा कि पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह सब हमारी गलतियों से संभव हो रहा है। हम धरती से पानी निकालने के लिए आतुर रहते हैं, किंतु संचय के लिए वह पहल नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए पौधारोपण कार्यों पर विशेष बल देते हुए इसके लिए शासन स्तर से उपलब्ध कराई जाने वाली राशि पर उन्होंने प्रकाश डाला है। कार्यक्रम को बासोदा विधायक श्री हरि सिंह रघुवंशी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीतू देवेंद्र रघुवंशी ने भी संबोधित किया। यदि मैं वो 1400 जहां भवन नहीं है और जो पुराने हैं 30 साल से पुराने, उन पंचायतों को बना पाया, तब मैं अपनी सफलता मानूंगा। और उसके बाद मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि पंचायत का मतलब है कि रिकॉर्ड रखना। हमारे पास में पंचायत से बेहतर कोई सिस्टम नहीं हो सकता जहां रिकॉर्ड हो, लेकिन एकमात्र पंचायत ही जहां रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड रूम नहीं है। और इसलिए मैंने तय किया कि कम से कम इनको तो ठीक करो। दूसरी तरफ अधिकारों की बात आती है तो सरपंचों को 15 लाख के अधिकार थे। 15 लाख से ज्यादा चाहिए तो जनपद को भेजो और जनपद जिला पंचायत को भेजती थी। मैंने उसको 25 लाख किया है। लेकिन 37 लाख के हमारे जो पंचायत भवन है वो 2 प्रकार के हैं। एक है 37.5 लाख का जो पंचायत भवन है, लेकिन 10 से 12 पंचायतों में क्लस्टर पंचायत जिसमें सब इंजीनियर को बैठना चाहिए और सब इंजीनियर के पास में कार्यालय नहीं है, उसमें अलग से उसके बैठने का प्रबंध है और वो 48.5 लाख का है। 37.5 लाख का पंचायत भवन भी मैंने आरएस को नहीं दिया, सरपंच को बनाने का अधिकार दिया है। ये है उनका अधिकार। यदि आज आपको अधिकार मिला है तो फिर आप आगे चलना करना क्या चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम इस पर तो बात होनी चाहिए कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री ने दिए। पहली बार जब प्रधानमंत्री आवास की सूची आई तो हमारे पास जवाब आया कि 1400 तो नई पंचायत बनी है और लगभग उतनी पुरानी है जिनमें भवन नहीं है। तो मैंने पूछा कि किसी पंचायत भवन के बगैर कोई पंचायत चल सकती है क्या। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ई पंचायत बना दी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम हर स्कीम में है। आपकी जितनी भी योजनाएं हैं उसका सारा पैसा खाते में जाता है। उसी पंचायत के लायक आपके पास भवन है या नहीं है। मैंने ये भी पूछा कि कितने भवन हैं। अध्यक्ष जी ने बताया 60 साल से ज्यादा पुराना
उनका जनपद का भवन है। इसका मतलब है कि वो 2 मंजिला नहीं बन सकता। कोई भी ग्रामीण भवन ऐसा नहीं है जो 2 मंजिला बन सके। क्या ये विचार नहीं करना चाहिए था? आप 25 साल 30 साल बाद सोचिए, आपके गांव में जमीन उपलब्ध होगी क्या? तब मैंने पहली बार, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी का वर्ष है, मैं उनकी सरकार में भी मंत्री रहा हूं। मैंने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहले 1153 पंचायत भवनों का डिजाइन बदला और उनका आदरणीय मोदी जी ने सिंगल क्लिक से उनको पैसा दिया है और हमने 1153 अटल ग्राम सेवा सदन के नाम पर पंचायत पहली किस्त में देने का काम किया है। और मैंने कहा कि जब तक सारे पंचायतों में ई पंचायत के लायक भवन नहीं बन जाएंगे तब तक ये काम बंद नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, ये पहले क्यों नहीं हो सकता था? एक गांव में आजकल धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, खेल भी होते हैं,